गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी लोग नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से संबंधित होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से प्रेरित है? पंचायती राज की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में पहली बार कब लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या भोर का तारा कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर
कौन से महाद्वीप का हिस्सा है ग्रीनलैंड? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? भारतीय मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता किस भाषा में लिखी गई है? गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा शहर सन सिटी कहलाता है? सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का उबाल बिंदु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? पानी का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए